नमस्कार। हम लोग जनवरी महीने की पूरे करंट अफेयर्स को फटाफट अंदाज में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो एलेना रायबाकिना ने। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम कौन बनी? तो सुनीता पवार। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नमो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? तो गुजरात के द्वारा। रुद्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो हंसजा शर्मा। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में मजबूत अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो चौथा। किसे हाल ही में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लर्ट्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो विक्टोरिया बेकहम को। किस राज्य में होया नागाएसिस नामक एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? तो नागालैंड। मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो असम के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो भारत। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.8 से 7.2। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य को झांकी शीर्ष स्थान दिया गया है? तो महाराष्ट्र। गणेश उत्सव की झांकी के कारण इन्हें पहला स्थान दिया गया। वर्ष 2026 में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? तो 31 जनवरी को। चेसी टेनियल पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो शारदा को। जनवरी 2026 के दौरान किस राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूजीसी संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो उत्तराखंड। यूजीसी के नए नियम पर किसके द्वारा रोक लगा दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पुरुष हॉकी लीग 25-26 का खिताब किसने जीता? तो कलिंगा लॉन्सर्स के द्वारा। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो चंद्रकांत लहरिया। WPL में शतक बनाने वाली पहली महिला बल्लेबाज कौन बनी? तो नेट साइबर ब्रेंट। रेड लाइन्स रेड ऑन नामक पुस्तक की विमोचना किसके द्वारा किया गया? तो उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। हाल ही में भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो यूरोपीय संघ के साथ। राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को। शहीद दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। किस देश द्वारा 15 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने को मंजूरी दे दी गई है? तो फ्रांस के द्वारा। गल्फ फूड 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो दुबई में। अरिजीत बसु को किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इंडसइंड बैंक का। किस राज्य सरकार ने बैसिलस सब्टिलस को आधिकारिक रूप से अपना राजकीय सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो केरल के द्वारा। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो महाराष्ट्र। मार्क टली का हाल ही में देहांत हो गया। वो क्या थे? तो पत्रकार थे। भारतीय समाचार पत्र दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो 29 जनवरी को। 500 एकड़ मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर हाल ही में कौन बनी है? तो PV सिंधु। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सीता अशोक सेल्के को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ग्राका माचेल को। भारत ऊर्जा सप्ताह IEW 2026 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गोवा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2026 में कितने वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई? तो 70। एक जिला एक व्यंजन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो शेख जियान बिन हमद अल थानी। बहुत बड़ा नाम है भाई। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश का स्थान कौन सा देश ले रहा है? तो स्कॉटलैंड। इंद्रजीत सिंह प्रिंटा का हाल ही में देहांत हो गया। वो पूर्व में किसके अध्यक्ष थे? तो BCCI के। डेटा गोपनीयता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को। अशोक चक्र से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को। काजीरंगा नेशनल पार्क में किसके द्वारा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। AC नेट प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत चुनाव आयोग के द्वारा। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड 2026 में कौन बना है? तो एप्पल। किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? धर्मेंद्र को। किस राज्य द्वारा भारत की पहली एकीकृत उपग्रह निर्माण इकाई का शुभारंभ किया गया है? तो गुजरात। गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा।
भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नामिता गोखले। राष्ट्रपति ध्वज पुरस्कार से हाल ही में किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम। पद्म पुरस्कार 2026 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 131। 26 जनवरी 2026 को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 77वां गणतंत्र दिवस। किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर पूर्ण रूप से बैन लगाया है? तो ओडिशा के द्वारा। ग्रंथ कुटीर का उत्पादन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकस देश हाल ही में किसे चुना गया है? तो अर्जेंटीना। टाटा कम्युनिकेशन के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नामित किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। किस राज्य सरकार द्वारा अटल विचल अग्रगामी योजना की घोषणा की गई? तो असम के द्वारा। भारतीय सेना द्वारा कहाँ ऑपरेशन त्रासी 1 को चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई में। लगातार 9वीं बार बजट 2026 किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमण। बजट की बात करें तो अभी तक 10 बार मोरारजी देसाई के द्वारा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। बजट 2026-27 बजट का अनुमान कितना है? तो ये 53, 47, 315। ये याद रखिएगा, फटाफट माइंड में रहेगा। चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसने लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने। विश्व वेटलैंड्स डे आद्य भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन कौन सा राज्य करेगा? तो महाराष्ट्र। हाल ही में दूसरा एलएनजी सप्लायर हाल ही में कौन बना है? तो संयुक्त राज्य अमीरात। हाल ही में पहले गहन प्रजनन केंद्र का शुभारंभ हाल ही में कहाँ किया गया? तो मुंबई में। भारत का सबसे सुरक्षित शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया? तो मंगलुरु को। ये कहाँ पे है? तो कर्नाटका में। कैजाद भरूचा को हाल ही में किस बैंक का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक का। किस राज्य सरकार द्वारा बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र। शमक्का सरलम्मा जतारा त्यौहार हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हाल ही में किसे चुना गया है? तो एमेलिया वाल्डबेर्थ को। सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव खिरवार को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। किस राज्य ने राजभवन का नाम बदल के जनभवन कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश। साइना नेहवाल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। उनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। याद रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन दारोगा में पूछा था। किस राज्य सरकार के द्वारा गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? तो पंजाब के द्वारा। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो लिंचुन यी ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का हाल ही में पहला चरण कहाँ शुरू किया गया? तो लद्दाख में। IREDA द्वारा हाल ही में किस देश की सोलर कंपनी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन चरण जारी किया गया? तो जाम्बिया। केंद्र सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो 2030-31। CRPF के DIG के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविशंकर छवि। किस अंतर्राष्ट्रीय यात्री ने हाल ही में नासा से संन्यास की घोषणा की है? तो सुनीता विलियम्स। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। किस राज्य का 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया गया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों का 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया गया है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में। न्यूजीलैंड में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुआन पुई सायाबी। पालानी वेलू गेट्स नामक पुस्तक को हिंदी संस्करण का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो CP राधाकृष्णन, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के। थारीदार टाइगर तितली को कहाँ का राजकीय तितली घोषित किया गया है? तो चंडीगढ़ का। कोक बड़ों को भाषा हिंदी हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो त्रिपुरा में। ब्रिक नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाले देश एकमात्र राजकीय
कृषि विश्वविद्यालय हाल ही में कौन बना है? तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 6वां स्थान रहा है। अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विवेचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन नवीन को। नमो बुक फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो विदर्भ के द्वारा। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो नई दिल्ली में। देश की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो गुजरात में। स्क्रोच पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो C.DOT को। हाल ही में रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 16वां स्थान रहा है। भारत मालदीव और किस देश के मध्य दोस्ती अभ्यास का हाल ही में आयोजन हुआ है? तो श्रीलंका। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इलैया राज को। हाल ही में किसके द्वारा 55 भाषाओं को कवर कर ट्रांसलेट करने वाला ओपन ट्रांसलेट मॉडल लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा। भारतीय रेलवे की सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा को। यावेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो युगांडा के। VVI क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिएगा। भारत सरकार ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ऑपरेशन स्वदेश। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए थे? तो UAE। किस राज्य में पोंडूरी खादी को हाल ही में GI टैग मिला है? तो आंध्र प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग हाल ही में कहाँ स्थापित की गई है? तो बिहार में। आमोपादिवा आमा भाषाओं योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ओडिशा के द्वारा। भारत और किस देश के तटरक्षक बलों में HNS प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो जापान। भारत की पहले ओपन सी समुद्र मछली पालन परियोजना का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र। मणिपुर के नए CM कौन बने हैं? तो युमनाम खेमचंद। हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? तो भारत ने इंग्लैंड को फाइनल में 100 रनों से हरा के जीता है। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वैष्णव। भारत का पहला हरित अमोनिया परिसर हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। PM विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप वशिष्ठ को। चलिए, फिंको नदी को हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह किस देश में है? तो फिंको नदी ऑस्ट्रेलिया में है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटका। राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो गगन नारंग को। अड़ालम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अड़ालम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया। यह किस राज्य में है? तो केरल में। मेटा के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीना पॉवेल मैककॉर्मिक। जनवरी 2026 में मारिया कोरिन मचारो ने किसे अपना शांति नोबेल पुरस्कार भेंट कर दिया? तो डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य की बात हो रही है यहाँ पे। कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनूप कुमार साहा। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो तमिलनाडु में। सलीम बिन ब्रेक किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? तो ईरान। टॉयलर पुरस्कार 2026 से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर टोबी क्रियस। सशस्त्र सेना बल पूर्व सैनिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को। जनवरी 2026 के दौरान जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 80।
मकरविलक्कू महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो केरल में। जनवरी 2026 में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन बल्लेबाज शीर्ष पे है? तो विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो कोच्चि में। आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर को। बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार को। विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 7.2%। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर वानकर रिजर्व करने की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। स्वदेशी रूप से विकसित परम शक्ति सुपर कंप्यूटर हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास में। बोड़ा त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। एलिसा हेली ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश की क्रिकेटर है? तो ऑस्ट्रेलिया के। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं व किशोरियों की सुरक्षा के उद्देश्य से अक्का परियोजना शुरू किया गया है? तो कर्नाटका। देश का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य को बनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश को। भारत सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। इंडियन पोस्ट की स्पीड पोस्ट सेवा 48 सेवाओं को हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच 2026 की वार्षिक बैठक का सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो दावोस में होगा। टाटा स्टील चेस इंडिया ओपन रैपिड टूर्नामेंट 2026 हाल ही में किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। इटली के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार कैवेलियर डेल ऑर्डिने डेला स्वेता द इटालियन से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो जेपी नड्डा को। दविंदर सिंह गर्चक का हाल ही में देहांत हो गया। उनका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। पुरुष T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई है? तो 7 फरवरी से। किस देश ने हाल ही में शादी से पहले मेडिकल टेस्ट को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है? तो ओमान में। अग्नि सुरसले विकासशीना कमलम द्रौपदी मुर्मू नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा विमोचना किया गया है? तो इसके लेखक कौन है? तो चारला गड्ढा लक्ष्मी प्रसाद। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड। खेलो इंडिया के बीच गेम्स 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो दीप में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट्स के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु। एसएस सीरीज 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AK बाला सुब्रमण्यम। उस्मान ख्वाजा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को। भारत की पहली पूर्ण रूप से पेपरलेस जिला अदालत किस राज्य में तैयार हुआ है? तो केरल में। किस देश के राष्ट्रपति ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम राज्य किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश और मेघालय दोनों को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026 को। किस राज्य की नागौरी अश्वगंधा को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राजस्थान। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में घोषित किया गया है? तो दिल्ली। माधव गाडगिल का हाल ही में देहांत हो गया। वो क्या थे? तो पर्यावरणविद थे। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। पृथ्वी परिभ्रमण दिवस अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को। दुनिया की सबसे बड़ी विद्युतीकरण रेल प्रणाली हाल ही में किस देश की बन गई है? तो भारत की। भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो मुंबई में। चमड़ा निर्यात परिषद CLE के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमेश कुमार जुनेजा।
हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रेम प्रकाश के द्वारा। व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमेन उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत। भारतीय सेना द्वारा ड्रोन ऑपरेशन के साथ ड्रोन ऑपरेटर के साथ एक नई स्पेशल फोर्स का गठन किया गया है। इसका नाम क्या है? तो भैरव। पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश हाल ही में किसके द्वारा विकसित की गई है? तो डीआरडीओ। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो गुंटूर में। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तो कोलंबिया, बहरीन, कांगो, लाइबेरिया और लातविया। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो आर.के. श्री राम कुमार को। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यानारायणन को। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन हाल ही में कहाँ पे विकसित किया गया है? तो आईआईटीएम के द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सड़क संकेत पर क्यूआर कोड लगाने अनिवार्य कर दिया गया है? तो दिल्ली के द्वारा। आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। सरकार द्वारा हाल ही में कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए हाल ही में पहली बेल लाइब्रेरी खोली गई है? तो उत्तर प्रदेश में। इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.9%। मनोज कोठारी का हाल ही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विलियर्ड्स के द्वारा। भारत में किस पड़ोसी देश ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश ने। भारत के किस देश ने नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीज़ा शुरू किया है? तो चीन ने। हाल ही में सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में। खुतबात ए मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। भारत के किस पड़ोसी देश ने लॉदी नामक मिसाइल विध्वंसक पोत लॉन्च किया है? तो चीन ने। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हाल ही में किसने जीता है? तो कर्नाटका ने। नंदिनी चक्रवर्ती हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई है? तो पश्चिम बंगाल की। फ्रेडरिक मर्ज किस देश के चांसलर रहे जो भारत की यात्रा पे आ रहे हैं? तो जर्मनी के। भारत ने किस देश को पछाड़ के चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चीन को पछाड़कर। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पवित्र पीपल हवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। डीडी न्यूज़ की महानिदेशक का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? तो ममता वर्मा ने। केरल साहित्य महोत्सव 2026 में किसी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया? तो सुनीता विलियम्स को। भारतीय सेना द्वारा किस वर्ष को नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रित का वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026 को। सदानंद दाते हाल ही में किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो महाराष्ट्र के। डेल्सी रेस्टिंग्स हाल ही में किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? तो वेनेजुएला की। भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला किस हाल ही में कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 हाल ही में किससे सम्मानित किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को। जस्टिस महेश शरदचंद्र शोनाक को हाल ही में किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो झारखंड। 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम। किस राज्य सरकार ने कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है? तो बिहार के द्वारा। जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 का आयोजन हाल ही में किस राज्य में हुआ? तो तमिलनाडु में। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक का पदभार हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? तो हरपाल सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सोजर्ड मारिजानो को। ये कहाँ की है? तो नीदरलैंड की। गान नगाई उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार खाड़ा को। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला दुनिया का 21वां देश हाल ही में कौन बना है?
तो बुल्गारिया। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। कुशावती हाल ही में किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? तो गोवा का। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क। डीआरडीओ द्वारा प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में। भांग की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन टू गोल्ड नामक पहल हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो नागेश कपूर को। ममाडी डोमबैया हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो गिनी की। हुंडई मोटर्स इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण गर्ग को। ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राम मोहन नायडू के द्वारा। किस देश द्वारा 52 उपग्रहों को एक साथ सोयूज 2.1B रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो रूस के द्वारा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल न होने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? भारतीय महिला तो काम्या कार्तिकेय। पार्वती आग्र पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। वह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। इमू इनू एरात्या त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में। अजय सिंघल को हाल ही में किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा का। भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो जापान को। ई स्वास्थ्य संभाल डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया है? तो राजस्थान के द्वारा। ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुमार को। वर्ष 2026 में जैव विविधता पर 17वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP17 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो आर्मेनिया के द्वारा। डीआरडीओ द्वारा कहां से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ओडिशा से। महामना वॉगैम नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो भारत में। 27वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऋतिक संजीव एस के द्वारा जीता गया। वैश्विक परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को। ये फटाफट अंदाज में हमने आपको जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवा दिया है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।